नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश सरकार अब प्रदेश के भीतर जिलों का नक्शा बदलने वाली है। इसके लिए सरकार ने सभी संभागों, जिलों और तहसीलों की सीमाओं को नए सिरे से निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले नापने के लिए परिसीमन आयोग का गठन भी कर दिया है और इसकी टीम भी बना दी है। 3 सदस्यों वाले इस आयोग का जिम्मा रिटायर्ड सीनियर आईएएस ऑफिसर मनोज श्रीवास्तव को दिया है। मध्य प्रदेश में जल्द ही नए जिलों, कस्बों और तहसीलों का सीमांकन भी शुरू हो जाएगा। 2026 तक ये सारे की सारी कवायद पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये आयोग 1 साल काम करेगा। इसके पीछे जिलों को भौगोलिक दृष्टि से सरल बनाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिसीमन आयोग का ऐलान करते हुए कहा कि जब हमने सरकार बनाई तो इस बात का ध्यान दिया कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य होने के नाते मध्य प्रदेश का अपना क्षेत्रफल तो है ही, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ कठिनाइयां भी आई हैं। जिले तो बढ़ गए, लेकिन जिलों की अपनी सीमाएं हैं, कई विसंगतियां हैं, कई संभाग बहुत छोटे हो गए हैं। ये पूरी कवायद इसलिए हो रही है कि देखिए, जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ और गठन के बाद से ही लगातार मध्य प्रदेश में जिलों का बनना जारी रहा। फिर छत्तीसगढ़ बना और छत्तीसगढ़ के बाद फिर मध्य प्रदेश नए सिरे से बना और अब मध्य प्रदेश में 55 जिले अमल में हैं और बाकी के प्रोसेस में हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से नए जिलों की घोषणाएं हुई हैं और नए जिले बनना अभी बाकी हैं, तो ऐसे में कहीं कहीं दूरस्थ अंचल भी हैं। कोई जिले सिमट गए हैं, कोई छोटे से जिला है और कोई जिले का मुख्यालय 100 किलोमीटर दूर गांव का लगता है, लेकिन दूसरे जिले के सीमावर्ती गांव वो हो सकता है या कस्बा हो सकता है। तो दूसरे जिले के नजदीक सीमांकन के बाद या ये जो नाप होगी या नक्शे बनेंगे, उसमें वो गांव में आसानी से अपने काम करा सकते हैं, क्योंकि 100 किलोमीटर का रन करके और फिर जिला मुख्यालय तक आना लोगों के लिए बहुत पीड़ादायी होता है। इस सब की जो मंशा है या इस सब चीजों को मूल्यांकन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शायद ये फैसला लिया है और वास्तव में ये बहुत ही कारगर फैसला होगा, क्योंकि 2026 में जब नए सिरे से मध्य प्रदेश का गठन होगा या जिलों की सीमाएं तय हो जाएंगी, संभाग और बढ़ जाएंगे, अभी संभाग जितने हैं उससे और ज्यादा संभाग हो जाएंगे, तो फिर अब आसानी होगी जिला मुख्यालयों पर लोगों को काम कराने के लिए। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन इसके साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का बयान भी सामने आया, तो पहले मुख्यमंत्री का बयान सुनेंगे, फिर कांग्रेस का, फिर इस पर करेंगे चर्चा। हमने जब सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद ही इस बात पे ध्यान दिया कि हमारे अपने भौगोलिक दृष्टि से दूसरे भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का अपना एक एरिया है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी समय के साथ हुई है। जब जिले तो बढ़ गए हैं, लेकिन जिलों की अपनी अपनी सीमाएं कम ज़्यादा है या कई विसंगतिपूर्ण है। कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता जिला मुख्यालय, जबकि पास का जिला बहुत पास में है उनके। कई संभाग बड़े छोटे हो गए। ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नज़दीक के स्थान को नज़दीक के ज़िले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो ज़रूर करना है। तो संभाग, ज़िले, इनका एक बार पुनर्परीक्षण करना है। इसमें मैंने एक आयोग बनाया है। आयोग के सदस्य ACS लेवल के रिटायर्ड श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मैंने जवाबदारी दी है। ऐसे कई बड़े ज़िले अभी हमारे हैं, जैसे सागर, ये हमारा उज्जैन, इंदौर, ऐसे कई बड़े धार, बड़े बड़े ज़िले हैं। इनके अंदर के जो अंदर की कठिनाइयाँ हैं, जैसे बिना रिफाइनरी बन गई तो बड़ा एक स्थान हो गया, तो आगे आने वाले समय में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से ऐसे कई निर्णय अंदर करके इस बारे में विचार किया जाएगा। इस आयोग के माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि जैसे हमने पुलिस थानों की सीमाएं बदली थी और सीमा बदल करके उन पुलिस थानों को जनता की बेहतरी के लिए नज़दीक से नज़दीक पहुँचाने का प्रयास किया है, इसी प्रकार से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से ये निर्णय भी कारगर सिद्ध होगा। मेरी अपनी ओर से ऐसे सारे सुझाव जिनको लगता है कि हमारे इस क्षेत्र को जोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, ये ACS मनोज श्रीवास्तव जी रिटायर्ड हैं, उनके पास ज़रूर पहुंचाएं और वो अपने जिलों में ये काम का अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की बेहतरी के लिए जो जो हो सकता है, हमारी सरकार लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करती रहेगी और उसी के परिणाम हमको प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय श्री महाकाल।
नहीं, बात यह है कि ये सरकार का इंटरनल एक प्रोसेस होता है। स्वाभाविक है कि जिलों की जब क्षेत्रफल की भूमिका अलग अलग होती है, क्षेत्रफल की जो सीमांकन अलग अलग होता है, तो हर जिले का सीमांकन उस भौगोलिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण से होना चाहिए। पर इसमें राजनीतिक फूट और राजनीतिक दुर्भावना देखी जाएगी तो ये प्रशासनिक रूप से एक तरह से न्याय नहीं होगा। तो चलिए सीधे चर्चा पर चलते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। भानु चौबे सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खिलावन चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी नज़र मध्य प्रदेश पर लंबे समय से रख रहे हैं, पत्रकार के बतौर और एक राजनीतिक विश्लेषक के बतौर। और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विवेक सिंह। तो आप तीनों का बहुत स्वागत है। भानु चौबे सर, आपके पास ही पहले आएंगे कि अब नए सिरे से नया मध्य प्रदेश गढ़ने की तैयारी, नया मध्य प्रदेश इसलिए गढ़ने की तैयारी कि जिलों की सीमाएं इधर से उधर होंगी, छोटी होंगी या समकक्ष होंगी, क्योंकि कुछ जिले छोटे हो गए हैं, नए जिले धड़ाधड़ बने, तो इसलिए अब कैसे उनका व्यवस्था जमाएं या सुदृढ़ीकरण हो, या फिर और आगे भविष्य में उनको उन्नत कैसे बनाएं, संभाग कैसे ज्यादा बनाए जाएं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में क्या ये कवायद अभी जरूरी है। और आज ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है, जब उनका बीना दौरा था उससे ठीक पहले, क्योंकि बीना जो है लोग कह रहे थे कि जिला बनाइए आप हमारे बीना को, 40 साल से हम मांग कर रहे हैं। तो दौरे से पहले ये निर्णय कि पूरे मध्य प्रदेश में अब नक्शे बदलेंगे, भौगोलिक दृष्टि से कैसे देखेंगे आप इसको, क्या समझ में आ रहा है? क्या सरकार का एक अच्छा निर्णय कह सकते हैं इसको, या फिर कुछ और है? हेलो जी भानु चौबे सर। हाँ जी, मैंने अभी मुख्यमंत्री का बयान सुना। उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो उसमें कोई दोष नहीं है, बहुत अच्छी है। प्रश्न ये है कि सरकारी अमला बढ़े या सरकारी ढांचागत जो परिवर्तन है वो हो जाए, इससे इनकार नहीं है, कर सकते हैं। आबादी बढ़ रही है बड़ी तेजी से, नागरिकों की समस्याएं और जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे विस्तार और संरचना में परिवर्तन करने पड़ते हैं, किए गए हैं, पहले भी हुए हैं, तभी तो राज्य इतने बने हैं। जब छत्तीसगढ़ बना था तब भी ये वादा हुआ था कि छोटे राज्य करेंगे तो उससे सुविधाएं और समस्याओं का जो मसला है वो फिर कभी नहीं उठेगा। लेकिन ऐसा व्यक्तिगत रूप से देखें या व्यवहारिक रूप से देखें तो ऐसा होता नहीं है। अमला बढ़ जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है, उसका खर्च बढ़ जाता है, लेकिन जरूरतें और समस्याएं उस गति से या तो बढ़ती नहीं है या ठहरी हुई रहती हैं। और एक अनावश्यक प्रशासनिक वजन और जनता पर आ जाता है कि अब पहले यहाँ होता था, अब फलानी चीज वहाँ होगी, और इस तरह से महत्व भी घटता है प्रशासन का। और यही राज्य हैं जो किसी जमाने में बड़े फलफूल रहे थे और राजस्व भी दे रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, तो अब क्यों नहीं चल रहा है? ये प्रशासनिक कमियों को दूर करने के बाद प्रशासनिक कसावट की जाए संरचना की, ये मैं समझता हूँ ज्यादा उचित होता है। चलिए खिलावन चंद्राकर जी, जिस तरीके से मुहिम है एक डॉक्टर मोहन यादव की, कि देखिए उन्होंने कहा कि व्यवस्थित तरीके से सब कुछ ठीक करने के लिए, प्रशासनिक जमावट के लिए और लोगों को एक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, कि चूंकि ऐसा होता है अमूमन हमने देखा कई जिले ऐसे हैं कि जो पता चला कि एक उनका कस्बा जो है 100 किलोमीटर मुख्यालय से दूर है या 150 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे में उनको आने जाने में परेशानी होती है, जबकि दूसरा जिला उनसे बिल्कुल सीमा से लगा हुआ है, पता चला कि वो एक रोड ही क्रॉस करेंगे और दूसरे जिले के मुख्यालय पहुंच जाएंगे। तो ये सब कमियां खामियां समझ में आई डॉक्टर मोहन यादव को, इसलिए ये सब कवायद हो रही है कि अब नए सिरे से नए नक्शे बनेंगे, नए सिरे से नई जो सीमाएं हैं वो तय हो जाएंगी। और पूर्व एसीएस एक रिटायर्ड अधिकारी को ये जिम्मा सौंपा है, मनोज श्रीवास्तव जी को। काफी बहुत इंटेलिजेंट माने जाते रहे हैं अधिकारी मनोज श्रीवास्तव। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जिस तरह से मोहन यादव ने जो विचार बनाया है और जिस तरह से आज उन्होंने जो है जिलों के पुनर्गठन के लिए काम शुरू करने के लिए एसीएस मनोज श्रीवास्तव जी की नियुक्ति की है, तो ये लंबे समय से ये विचार मध्य प्रदेश के नागरिकों में था, क्योंकि
कुछ तहसील मुख्यालय ऐसे हैं जो अपने जिला मुख्यालय से 150 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर है, और पास में ही दूसरा जिला मुख्यालय है जो रोड क्रॉस करने से या नदी क्रॉस करने से या पुल क्रॉस करने से 10 किलोमीटर में 12 किलोमीटर में स्थित है। आप बुधनी का उदाहरण ले लीजिए, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। बुधनी से सीहोर जिला मुख्यालय लगभग 110-115 किलोमीटर दूर है जी। लेकिन बुधनी से होशंगाबाद मात्र 10 किलोमीटर, सिर्फ एक पुल पार करना है, नदी पार करना है, नर्मदा नदी, और होशंगाबाद है। तो इस तरह की विसंगतियां बहुत सारी है। कई तहसील और विकास खंड जिला मुख्यालय से 150 किलोमीटर दूर तक है। उदाहरण के लिए कई उदाहरण तो है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है उस पर ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विचार आज मुख्यमंत्री मोहन यादव के मन में आया, वो मूलतः जो है वो बीना को जिला घोषित करने को लेकर के उठे विवाद को शांत करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपने देखा होगा बीना को जिला घोषित करने का मन लगभग बना चुके थे। जिस तरह से वहाँ के विधायक सेपरेट ने कांग्रेस से इस्तीफा देके भाजपा में शामिल हुए, उसकी प्रमुख शर्त यही है। लेकिन वहाँ पास में खुरई है और खुरई के विधायक भूपेंद्र सिंह द्वारा बार बार जो है उसके समर्थकों के द्वारा बार बार इस तरह से अड़ंगा लगाए गए, तो विवाद की स्थिति लगातार बन रही थी। यहाँ तक कि बीना बंद का आयोजन भी किया जा चुका था। तो मुझे लगता है कि बीना और खुरई के बीच में जो रस्साकसी चल रही थी जिला बनाने की, उसको कुछ दिन के लिए शांत करने की दृष्टि से ये घोषणा की गई है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ विचार, अभी जो सुझाव वगैरह अभी दिए जाएंगे एसीएस मनोज जी के पास, लेकिन बाद में सरकार को जिला पुनर्गठन आयोग की घोषणा करनी होगी, तभी जिलों का पुनर्गठन हो पाएगा। और जो दूर दराज के जिले के किसी दूर दराज में स्थित तहसील है, और उसको उससे अलग करके नजदीकी दूसरे जिले मुख्यालय से उसको जो नजदीक जिला मुख्यालय है उस जिले में जो है समावित किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यदि सरकार इस तरह के विचार रखती है, लेकिन सरकार को पहले क्या करना चाहिए, वो प्राथमिकता तय होनी चाहिए। प्राथमिकता ये तय होनी चाहिए कि जो नए जिले, 3-4 नए जिले बने हैं, जो जैसे पांडुना बना है नया जिला, जैसे मैहर बना है नया जिला, मऊगंज बना है नया जिला, या 4-5 साल पहले जैसे निवाड़ी बना है नया जिला। इन जिलों में जो व्यवस्थाएं हैं, इन जिलों में जो सरकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जिला कार्यालय की स्थापना और अन्य कार्यालयों की स्थापना, कई जिलों में तभी जिला मुख्यालय कार्यालय स्थापित। तो ये लगता है कि यही जो है होना चाहिए, वो पुराने जिला मुख्यालय में ही कामकाज हो रहा है। इन सब को दुरुस्त करने की पहले जरूरत है और इसको प्राथमिकता से करना चाहिए। उसके बाद जिला पुनर्गठन आयोग का गठन करके जो सुझाव एसीएस के सामने आते हैं उसको रखना चाहिए। ठीक बात और है। उसके बाद ही कोई आगे की कार्रवाई हो। हालांकि 1 साल के लिए इस आयोग का गठन किया है। विवेक, कैसे देखेंगे? सियासत भी शुरू हो गई है अब तो इसके गठन पर। देखिए, निश्चित रूप से सियासत तो शुरू होना ही था, क्योंकि अगर हम बात करें जो परिसीमन आयोग का गठन किया है और 2026 में परिसीमन भी होना है, तो इसमें लोकसभा की सीटें भी बढ़ना है और विधानसभा की सीटें भी बढ़ना है। और जिस तरीके से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मध्य प्रदेश में जो बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था, जैसा अभी खिलावन चंद्राकर सर भी बोल रहे थे और भानु चौबे सर भी बोल रहे थे, तो ऐसे में अगर हम बात करें तो राजनीति दिलचस्प अब देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि ऐसे कई जिले जो ऐलान कर दिए गए थे लेकिन अभी वह उनका गठन नहीं हुआ है। जैसा अभी 4 जिलों का जिक्र खिलावन सर ने भी किया है, निवाड़ी का जिक्र किया है, हालांकि उसको लंबा समय हो गया है, क्योंकि अभी तक जो नया जिला निवाड़ी बनाया गया था वह सिर्फ उसी शर्त पर विधानसभा वहां पर बीजेपी जीती थी। इसके पहले हम बात करें तो वहां पर सपा से उम्मीदवार जीते थे। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो मऊगंज भी अभी नया जिला बनाया गया है, पांडुना भी नया जिला बनाया गया है, और मैहर की स्थिति सभी ने देखी थी। जिस तरीके से नारायण त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन उन्होंने फिर बगावत की, खुद की पार्टी बनाई और चुनाव लड़े। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उनकी यह मांग थी कि मैहर को जिला बनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने बगावत की तो वहां पर अलग कैंडिडेट को टिकट दिया गया, यानी कि श्रीकांत
को टिकट दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही 22 सीट आई। लेकिन अब जब परिसीमन की बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है, जैसा अभी बीना का भी जिक्र कर रहे थे खिलावन सर, कि बीना को लेकर भी असमंजस की स्थिति थी, लेकिन उसका रास्ता भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निकाल लिया, क्योंकि एक ही जिले का मामला था और दो दिग्गजों के बीच का मामला था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह आज भी वह नजर नहीं आए, क्योंकि मंच पर हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात का जिक्र किया है कि उनकी फोन पर उनसे बात हो गई थी, क्योंकि बीना और खुरई को लेकर टकराहट की स्थिति बनी हुई है। दोनों ही दिग्गज वहां के अपने अपने क्षेत्र को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। तो इसको लेकर अगर अब बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक नया रास्ता निकाला है, यानी कि अब किसी मतलब भी अब हाँ, अब कोई जिले की मांग नहीं करेगा, क्योंकि भाई ठीक है, आपका जो परिसीमन आयोग है वो अपना काम करेगा, उसके बाद ही अब कुछ फैसला होगा। मतलब बीच का रास्ता भी और बिल्कुल सटीक रास्ता, और उन्होंने कह दिया कि नए संभाग भी बनेंगे, नए जिले भी बनेंगे, और संभावित है कि बीना को भी जिला बना दिया जाए, और उन्होंने सूची में शामिल होने का जिक्र हालांकि मंच से किया। भानु चौबे सर, सवाल तो ये भी उठेंगे अब कि देखिए, अब परिसीमन नए सिरे से, नया सीमांकन होगा, नया जिले बनेंगे, नए विधानसभा क्षेत्र, तहसील क्षेत्र कहाँ कैसे जुड़ेंगे, किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आएगा, इस पर तो अब सियासत बहुत ज्यादा तेज होने वाली है। फिर मुझे लगता है जिस तरह से हम मीडिया में जिक्र कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि ये परिसीमन और इस तरह के जो संरचनागत परिवर्तन किए जा रहे हैं, इनका कहीं हिडन एजेंडा और मूल रूप से छिपा हुआ रहस्य जो है वो राजनीतिक है। निश्चित रूप से अधिक कैंडिडेटों को जगह मिलेगी, अधिक प्रतिनिधि आएंगे, अधिक राजनीति के लिए स्थान होगा। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को ये काम सौंपा गया है उनके बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए। मनोज श्रीवास्तव जी के काम को मैंने इंदौर में देखा है। इंदौर जिले के वो बड़े एक्टिव, बड़े सक्रिय कलेक्टर रहे, और उनका जो सूचना और ज्ञान का जो भंडार है वो काफी बड़ा है। तुलनात्मक रूप से अन्य आईएएस अफसरों से ज्यादा ऊंचे सूचना सतह पे है वो। तो मैं उनसे उम्मीद करूंगा, और हम सबको करनी चाहिए, कि सीमाएं खींच देने तक की बात नहीं है। सीमाएं खींच देने के बाद जो जिम्मेदारियां जन समस्याओं और आवश्यकताओं को टारगेट करेगी, उसके बारे में भी वो अपनी बात रखें और कराने के लिए, मंजूर कराने के लिए जोर लगाएं। मैं सोचता हूँ तभी इसका कोई अर्थ होगा, अन्यथा ये और फिर नक्शे में फेरबदल हो जाएगा और समस्याएं और आवश्यकताएं वहीं खड़ी रहेंगी और वही राजनीति होती रहेगी। जी, खिलावन चंद्राकर सर, बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ेगी, कवायद भी बहुत होगी, क्योंकि यदि तहसील के सीमांकन में दूसरी तहसील का या दूसरे जिले का कोई व्यक्ति या कोई गांव या कोई कस्बा आ गया तो फिर उसका पूरा रिकॉर्ड वहां पर ट्रांसफर करना, मतलब ये पूरी एक लंबी प्रोसेस पूरे मध्य प्रदेश को नए सिरे से एक सुचारू रूप से संचालित करने की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी चुनौती होगी। निश्चित रूप से नए परिसीमन हो के नए जिलों का गठन होगा, तो जिन तहसीलों को नए जिले में मिलाया जा रहा है या किसी तहसील को पुराने जिले से अलग किया जा रहा है, तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने, रिकॉर्ड को दुरुस्त करने में बहुत लंबा समय लगेगा, तो बहुत अधिक धन खर्च भी होगा, ये भी बात है। लेकिन हाँ, व्यवस्था की दृष्टि से बेहतर करने की दृष्टि से ये सब कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं है। आर्थिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार बेहतर हो, ये महत्वपूर्ण बात है, और इसी मंशा को लेकर के संभवतः ये काम किया जा रहा है। चलिए, तो मंशा ठीक है। हाँ जी, एक बात और कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, वो महत्वपूर्ण बात ये है कि जिला पुनर्गठन आयोग अलग बात है, और जो है राजनीतिक दृष्टि से विधानसभा लोकसभा का परिसीमन अलग बात है। अभी सिर्फ बात हो रही है जिला पुनर्गठन आयोग की, इसलिए उस चर्चा को नहीं, लेकिन देखिए, जिले पुनर्गठन में मान लीजिए कि पड़ोस के जिले का कोई गांव आ गया तो उसके विधानसभा क्षेत्र में आएगा, जिसके वो तो आपत्ति उठाएगा। जब पुनर्गठन आयोग गठन होगा, परिसीमन नए ढंग तरीके से होंगे विधानसभा लोकसभा के, तब इस बात की चर्चा होगी। अभी तो सिर्फ, लेकिन कांग्रेस आपत्ति जता रही ना कि यदि जो है बिल्कुल हमें टारगेट करके या टारगेट बेस कोई मंशा है सरकार की, तो हम आपत्ति लेंगे। निश्चित रूप से आपत्ति ली जाएगी, आपत्ति लाई जाएगी, सुनी जाएगी आपत्ति आयोग के द्वारा। तो जब फिर भी हम ओवरऑल ये तो कह सकते हैं खिलावन जी की सरकार की मंशा ठीक है। अब आगे देखिए होता है क्या। शुरुआत तो
वो डॉक्टर मोहन यादव ने कर ही दी है। और सबसे बड़ी बात है, अब उस चीज पर ब्रेक लग जाएगा कि हर जगह से जिले की मांग उठ रही थी, हर जगह से तहसील की मांग उठ रही थी, तो कम से कम अब एक ब्रेक लगा के आगे का कामकाज बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर भानु चौबे सर, आपका भी शुक्रिया और विवेक आपका भी धन्यवाद। तो सबसे अहम चीज यही कि डॉक्टर मोहन यादव ने एक परिसीमन आयोग का गठन किया है और अब ये परिसीमन आयोग नए सिरे से मध्य प्रदेश का सृजन करेगा, नए सिरे से मध्य प्रदेश का सीमांकन करेगा और सीमांकन के साथ साथ नए जिलों का सृजन, नए संभागों का बनना, उसके आगे की कवायद नए विधानसभा क्षेत्रों, लोकसभा क्षेत्र तक भी जाएगी। लेकिन कांग्रेस की आपत्ति अपनी जगह है। कांग्रेस भी इस पूरी मुहिम पर खासी नजरें गड़ा कर रखेगी। देखेंगे आगे आगे क्या होता है। एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।